हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ईच एंड एवरीवन आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। आज का लेक्चर होगा प्लांट किंगडम का लास्ट लेक्चर, क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म, जो कि प्लांट किंगडम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्म से रिलेटेड जो चैप्टर नंबर 3 में छोटी मोटी बातें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म से रिलेटेड इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं जो हमें पूरी तरीके से डीपली पढ़ने हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म अपने आप में बेटा बहुत बड़ा डिवीजन है, उसको आप 2 या 3 पेज में कंप्लीट नहीं कर सकते। लास्ट लेक्चर में टेरिडोफाइट्स डिस्कस कर लिया था, ब्रायोफाइट्स और एल्गी से हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा वो, और मेरे को लगता है कि अगर मेरा कंप्लीट हो चुका है तो ये आपका भी कंप्लीट हो गया होगा। आप टाइम से अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ में नोट्स भी बना रहे हैं और लर्न भी कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक के ऊपर एक पोथी जमाते जा रहे हैं, टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि बैकलॉग कौन सी बड़ी चीज़ है, सबका होता है, हमारा भी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बाकी लोग भी तो क्लियर करते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बैकलॉग क्लियर करने के लिए क्या बेटा, बैकलॉग क्लियर करने के लिए जो स्ट्रेटजी चाहिए ना, वो हर एक बच्चे के पास में नहीं होती है, और बैकलॉग ही होता है। आपके पास में अब इतना टाइम नहीं है, जिस टाइम पर आप अपना लेक्चर देख रहे हो, मेरा लेक्चर आप देख रहे हो, यानी कि अब बहुत कम समय है आपके पास में, किसके लिए? नीट क्रैक करने के लिए। और सिर्फ बायो तो अकेला सब्जेक्ट है नहीं, आपके पास में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, कभी तबीयत भी खराब है, कभी हो सकता है आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों को बेटा इग्नोर नहीं करना है। कोशिश करो कि डेली का काम डेली कंप्लीट करो। आप जब वीडियो देख रहे हो तभी आप क्या करना है बेटा, नोट्स आपको बनाने हैं। ऐसा नहीं बाद में देख लूंगा, अपने हिसाब से कर लूंगा एनसीईआरटी की रीडिंग, अरे यार मैं तो पूरे एक चैप्टर की एक साथ कर लूंगा, नहीं। एनसीईआरटी रीडिंग से एक ही फायदा है आपको कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैम ने जो पढ़ाया है वो एक एक शब्द, एक एक लाइन हमारी बुक में प्रेजेंट है, बस मैम ने उसको तरीके से सिस्टमैटिकली क्या किया है, एक्सप्लेन किया है हमें। ठीक है बेटा, हम जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कर लेती हूँ अपने फोन को साइलेंट, वरना तुम्हें पता है कि बीच में काफ़ी सारी कॉलिंग्स एंड ऑल, तुम लोग भी डिस्टर्ब हो जाओगे एंड में भी। सो ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना जिम्नोस्पर्म। क्या पढ़ना है हमें आज? जिम्नोस्पर्म। स्पर्म आ रहा है पीछे, कुछ समझ में आया इससे? देखो अब मैं समझाती हूँ तुम्हें कि तुम इससे क्या समझ सकते हो। जिम्नो का मतलब होता है बेटा नेक्ड। क्या होता है? नेक्ड। यहां से ही इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है, तुम ये समझ लो। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी कि जिम्नोस्पर्म जो डिवीजन है प्लांट किंगडम का, उसमें क्या होगा बेटा, जितने भी सीड होंगे वो नेक्ड होंगे, उनके ऊपर किसी भी तरह की लेयरिंग या कवरिंग नहीं होगी। अब मैम ये नेक्ड कैसे होंगे? नेक्ड सीड का मतलब क्या होता है? नेक्ड सीड का मतलब ये होता है बेटा, इधर देखो, कोशिश करनी है मेरे ही साथ नोट्स बनाओ, फिर भी कोई छूट जाता है, कहीं पे आप पीछे हो जाते हो, तो YouTube आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप पीछे जा सकते हो, अपने कर्सर को पीछे कर सकते हो, पॉज कर सकते हो वहीं से वीडियो को, और उसके बाद में टेलीग्राम चैनल पे तो आपको मिलेंगे ही सही नोट्स, तो वहां के लिए बैठोगे अपना 1 घंटा वीडियो में और आधा घंटा कहाँ पे, नोट्स बनाने में खराब कर दोगे। तो नेक्ड सीड का क्या मतलब होता है? नेक्ड सीड का मतलब होता है सीड नॉट इनसाइड फ्रूट, यानी कि सीड जो है आपके फ्रूट के अंदर नहीं है। इससे एक चीज समझ में आ रही है कि जिम्नोस्पर्म जो है वहां पर फ्रूट नहीं होता है, नहीं बनता है यहाँ पे फल बच्चा। दूसरी बात क्या होता है बेटा, यहाँ पे होती है आपका नेक्ड ओव्यूल होता है। नेक्ड ओव्यूल इसलिए होता है कि बेटा ओव्यूल नॉट इनसाइड ओवेरी वॉल, यहाँ पे ओवेरी वॉल, ओवेरी प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, जिम्नोस्पर्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जिम्नोस्पर्म बोल रहे हैं। अब आप एक चीज ध्यान रखो कि जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म डिवीजन के जितने भी प्लांट हैं बेटा, वो
अब हर्बेशियस और श्रब्स में इस टाइप के प्लांट्स नहीं होंगे। हमने टेरिडोफाइट्स तक देखे थे कि वहां पर क्या होता था, स्पोरोफिटिक जो डोमिनेंट था वो कैसा था बेटा, श्रब वाली कैटेगरी में आ रहा था। जिम्नोस्पर्म के जितने भी होंगे, जिम्नोस्पर्म डिवीजन में जो प्लांट आएंगे वो बड़े बड़े ट्रीज जैसे, मीडियम ट्रीज जैसे, कुछ श्रब्स जैसे प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे हर्बेशियस प्लांट जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। समझ में आ रहा है। इसके अलावा आपका जो जिम्नोस्पर्म है, आपने देखा होगा मसूरी, शिमला, ठंडी ठंडी वाली जगह पे जाते हैं हम, कश्मीर वगैरह, वहां पर यानी कि बिल्कुल कूल रीजन में, बिल्कुल ठंडे एनवायरनमेंट वाले क्या है आपके जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट है। ऐसे इजीली है ना, ये नहीं है कि तुम अपने घर के गमले में उगा सकते हो, बट कूल एनवायरनमेंट चाहिए, बहुत सुंदर दिखने वाले, हरे भरे से हैं। किसके प्लांट? जिम्नोस्पर्म के प्लांट। प्यारे प्यारे लगते हैं, सुंदर सुंदर लगते हैं, शेडी और अच्छे से एनवायरनमेंट में, कूल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? तो क्या होते हैं बेटा ये मीडियम एंड लार्ज ट्री प्लांट्स है। समझे? कुछ श्रब्स भी होते हैं, लेकिन फ्यू, कुछ थोड़े थोड़े ही होते हैं, ज्यादा हर्बेशियस प्लांट तो बिल्कुल एब्सेंट ही है यहाँ पर। अब आपको पता है कि टेरिडोफाइट से क्या हुआ था? टेरिडोफाइट से मैम ये हुआ था स्टार्ट कि टेरिडोफाइट से जो डोमिनेंट फेज था वो क्या होने लग गया था? स्पोरोफाइट होने लग गया था। और अगर मैं लार्जेस्ट, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कुछ छोटे मतलब मीडियम साइज के और लंबे लंबे ट्रीज किस में होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं। तो अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म की, किसकी बेटा? लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट की, तो उसका नाम याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। सिक्वा का प्लांट है। किसका है बेटा? सिक्वा प्लांट है। सिक्वा। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेड ट्री। रेड ट्री प्लांट भी इसको बोला जाता है, एक और नाम है इसका। ठीक है, तो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म भी आपको पता चल चुका है, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है ये। अब देखो, क्या देखो मैम, हम थक चुके हैं देख देख के। क्या बेटा? थक चुके हैं देख देख के, यही बताना चाहते हो ना तुम? थकना वकना नहीं है भाई क्लास में। तो मैंने क्या बोला अभी? डोमिनेंट फेज की बात कर रहे थे हम। किसकी बेटा? डोमिनेंट फेज की। तो डोमिनेंट फेज टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो गया था, कौन सा वाला? स्पोरोफाइट वाला। स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा भाई। टेरिडोफाइट में भी स्पोरोफाइट था, जिम्नोस्पर्म में भी डोमिनेंट फेज आपका स्पोरोफाइट होगा, और एंजियोस्पर्म में भी क्या होगा आपका? स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट फेज होगा, यानी कि डिप्लॉइड होगा। अब आपको ये चीज पता है, मुझे पता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट बालक हो, कि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म का प्लांट जो है होता है बेटा, वो किसमें? ट्रू लीफ। किसमें बेटा? ट्रू लीफ, रूट एंड स्टेम में डिवाइड होता है इसका स्पोरोफाइट। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे से वन बाय वन हम पहले रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर किसके बारे में? लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ यहाँ पे लेकर किसको बेटा? रूट को। किसको लेकर आ जाती हूँ? रूट को। तो पहली बात तो यहाँ पे होती है टैप रूट। क्या होती है बेटा? यूजुअली तो टैप रूट होती है। और रूट जो साइकस और पाइनस है, साइकस और पाइनस क्या होते हैं मैम? साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म प्लांट के एग्जांपल। तो साइकस और पाइनस में, यानी कि टैप रूट तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में प्रेजेंट होगी ही सही, लेकिन साइकस और पाइनस जो जिम्नोस्पर्म के मेंबर हैं उसमें क्या होगी बेटा? कुछ अलग टाइप की रूट भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना। इनके रूट्स में कुछ स्पेशल कैरेक्टर आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहले बेटा किसको डिस्कस करते हैं हम? पाइनस को। आएगा नहीं आएगा भाई यहाँ पे? और फिर साइकस को। कोशिश की जाए तो कुछ भी आ सकता है। क्या बेटा?
कोशिश की जाए तो कुछ भी आ सकता है। हाँ, तो पाइनस की जो रूट होती है, पाइनस एक मैंने बताया था, हम इससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई पढ़ाई थी आपको, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में एक बात बोली थी मैंने कि जो फंजाई होते हैं वो हायर प्लांट्स की रूट के साथ में एसोसिएशन करके क्या बनाते हैं, माइकोराइजा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माइकोराइजा। और एग्जाम्पल में पाइनस लिखवाया था वहां पर। अगर आप लास्ट लेक्चर पढ़ के आए हो तो आपको एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कोऑर्डिनेट करना है, लिंक करने की कोशिश डालो, तब तो बायो और बाकी सब्जेक्ट पढ़ना भी आपके लिए इजी होगा। तो ये जो पाइनस होता है बेटा, उसमें क्या होता है, माइकोराइजा इसके साथ में एसोसिएशन करता है, सॉरी फंजाई इसके साथ में एसोसिएशन करके क्या बनाता है बेटा, माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या है बेटा, आपका पाइनस प्लस फंजाई। आ गई बात समझ में? मैम पूरी आ गई हमें तो समझ में। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये कि ये माइकोराइजा किस टाइप का होता है, एक्टोमाइकोराइजा या एंडोमाइकोराइजा। 2015 या 2019 का पीवाईक्यू है ये, वहां पे पूछा गया एक्टोमाइकोराइजा एंडोमाइकोराइजा। माइकोराइजा सब बच्चों को याद रहता है, लेकिन कौन सा वाला था ये किसी भी बच्चे को याद नहीं रहता। नहीं मतलब रहता है, 360 में से 360 भी आते हैं भाई बच्चों के, 720 में से 720 भी आ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं बच्चे, तो उन बच्चों को तो याद रहता है, तभी तो उनके सही क्वेश्चंस निकलते हैं। तो क्या होता है बेटा, यहां पर होता है आपका एक्टोमाइकोराइजा। क्या होता है बेटा, एक्टोमाइकोराइजा। रूट के साथ में, पाइनस की रूट के साथ में फंजाई का एसोसिएशन, ठीक है। अब ये जो इसका प्लांट सॉरी एग्जांपल है किसका, जिम्नोस्पर्म का, आपका साइकस जो इसका एग्जांपल है बेटा। साइकस में आप लोग एक चीज देखोगे कि यहाँ पे तो माइकोराइजा बन गया पाइनस में, तो इसकी रूट के साथ में फंजाई का एसोसिएशन होके माइकोराइजा हो गया, ठीक है। साइकस में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की छोटी छोटी सी रूट्स प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। तो साइकस में ध्यान रखना है, C4 साइकस, C4 कोरेलॉइड रूट प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, कोरेलॉइड रूट, स्पेशल रूट जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरेलॉइड रूट बोलते हैं। ओके अब ये कोरेलॉइड रूट कैसे बनती है, यहाँ पे होता है बेटा एंडोसिम्बायोसिस। क्या होता है, एंडोसिम्बायोसिस। किसके साथ होता है मैम, एंडोसिम्बायोसिस होता है बेटा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी नॉनस्टॉक एनाबिना की जो कॉलोनी है उसके साथ में ये क्या करती है, एंडोसिम्बायोसिस करती है बेटा साइकस की रूट, जिसकी वजह से कोरेलॉइड रूट बनती है बेटा वहां पे। अब क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी का मेन काम क्या था उसकी कॉलोनी का, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम था। क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो एंडोसिम्बायोसिस किसके साथ में बनाती है बेटा, ये एनाबिना की कॉलोनी के साथ में, जिसकी वजह से यहाँ पे होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ गए बात। अभी हम डोमिनेंट स्टेज में, डोमिनेंट फेज में स्पोरोफाइट की रूट के बारे में डिस्कस किया, हमने रूट डिस्कस किया है। अब आपको क्या डिस्कस करना है बेटा, हम अब डिस्कस करेंगे स्टेम को। किसको डिस्कस करेंगे, स्टेम को। स्टेम कैसा होता है बेटा, आपके स्टेम में भी वही बात है कि दो एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे इस पूरे चैप्टर में हम। कितने एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, पाइनस का और साइकस का। किसका बेटा, पाइनस का और साइकस का। तो पाइनस का जो स्टेम होता है बेटा वो कैसा होता है, ब्रांच्ड। अभी मैं एग्जाम्पल तो दिखा रही हूँ, अभी इमेजेस भी दिखाऊंगी वन बाय वन, और वहां पे क्लियरली देख के पता चलेगा कि पाइनस का स्टेम कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। यानी कि ये कोई स्टेम है, अब ये इस तरह से डिवाइड हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये डिवाइड है, ब्रांचिंग बन गई। साइकस का जो स्टेम होता है बेटा वो कैसा होता है, अनब्रांच्ड स्टेम होता है। यहाँ पर अनब्रांच्ड स्टेम होता है साइकस का। तो ये बात याद रखनी है, पाइनस का स्टेम ब्रांच्ड, साइकस का स्टेम अनब्रांच्ड। पाइनस में क्या होता है, माइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा प्रेजेंट होता है, और साइकस के रूट के साथ में कोरेलॉइड टाइप की रूट प्रेजेंट होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना की कॉलोनी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। अब बेटा इसका स्टेम, रूट स्टेम लीफ में तो प्रेजेंट है, आपका डिवाइड है प्रॉपर्ली, क्लियरली नजर आ रहे हैं आपकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में। अब ये जो स्टेम होता है ये थोड़ा वुडी टाइप का होता है। क्या होता है, वुडी तो होता है, वुडी टाइप का तो होता है ये स्टेम, लेकिन ये वुडी होने के बाद में भी क्या होता है बेटा, वुडी होने के बाद में भी ये सॉफ्ट स्टेम होता है। क्या होता है बेटा, सॉफ्ट स्टेम। मैम ये सॉफ्ट स्टेम क्यों होता है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या, जाइलम फाइबर्स
हम पढ़ेंगे एनाटॉमी पढ़ेंगे ना बेटा अच्छे से, तब जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे वहां पर हम टिश्यूज। अब जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, ये सब हम देखेंगे। ये एंजियोस्पर्म्स में तो आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर किसके स्टेम में, जिम्नोस्पर्म का जो स्टेम होता है बेटा वो वुडी होता है लेकिन सॉफ्ट स्टेम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जाइलम फाइबर्स होते हैं बेटा वो एब्सेंट होते हैं। जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट। इसकी वजह से ये सॉफ्ट वुडी टाइप का होता है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली अगर मैं स्पोरोफिटिक बॉडी की बात करूँ ना बेटा, इस तरह से ये टैप रूट में डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर प्रॉपर स्टेम, रूट, लीफ प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसका जो स्टेम होता है, क्या ये है आपका स्टेम, एक सेकेंड, देखो बेटा, जैसे ये है स्टेम और ये क्या होती है बेटा? रूट। तो आप देखोगे जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म के जितने भी प्लांट्स हैं अच्छे से मोटे, ताजे, तगड़े से दिखाई देते हैं, ठीक है ना। गर्द होती है इनके, उसमें मोटे मोटे स्टेम आपको नजर आएंगे, मोटे ताजे तगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि टैप रूट है पहली चीज, तो टैप रूट है तो क्या होगी बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है यहाँ पर। स्टेम में भी क्या होगी? सेकेंडरी ग्रोथ, इसलिए अच्छे से मोटे ताजे से क्या है यहाँ पर? स्टेम है, ठीक है ना। तो इसका जो स्पोरोफिटिक बॉडी जो रूट, स्टेम, लीफ में प्रेजेंट है बेटा, तो स्टेम और रूट में क्या होती है? मेनली यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। समझ गए बात को? ये वाली बात थी। तो स्टेम वुडी है लेकिन सॉफ्ट स्टेम है, क्योंकि जाइलम फाइबर क्या है यहाँ पे? एब्सेंट है। आ गई भाई बात समझ में? साइकस का प्लांट जो है वो अनब्रांच्ड है। कैसे अनब्रांच्ड है मैम? जैसे ये प्लांट, अब ये एक इधर निकल रही है, एक इधर निकल गई, एक इधर, एक इधर, तो मतलब ब्रांचिंग शो नहीं हो रही, यहाँ पे अनब्रांचड है। किसका? स्टेम, साइकस का। ये बेटा आपको अभी लग रहा होगा बहुत फुद्दू सी बातें हैं, लेकिन जब आएंगे क्या इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और उसने पाइनस और साइकस से रिलेटेड दो दो लाइनें दे दी ना स्टेटमेंट में। पाइनस का बोल दिया, हमें तो पता है कि पाइनस में क्या होता है? माइकोराइजा होता है, टैप रूट होती है, वहां पे कोरेलॉइड रूट का नाम दे दिया पाइनस में। पाइनस का स्टेम क्या बता दिया उसने? ब्रांच की जगह अनब्रांच बता दिया। हो गई कंफ्यूज एक शब्द में? फिर वहां पे पता चलता है तुम बच्चों को कि ये कहां से आ गया। रूट की बात हो गई बच्चा, स्टेम भी हम कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लीफ। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? लीफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। पत्ती। अब इसकी जो पत्ती होती है बेटा, दो तरह की पत्तियां होती है यहाँ पर। क्या होती है? दो तरह की पत्तियां होती हैं। दो तरह की पत्तियों में सिंपल लीफ होती है एक तो बिल्कुल, और एक होती है बेटा यहाँ पे कंपाउंड लीफ। क्या होती है? कंपाउंड लीफ। अब इसकी जो कंपाउंड लीफ होती है, हम एंजियोस्पर्म्स में बहुत अच्छे से देखेंगे सिंपल लीफ कैसे है, वेंस वाली कैसे है, वेंस कैसे प्रेजेंट है उसमें। कंपाउंड लीफ में भी आप दो तरह की लीफ देखोगे, पाल्मेट्री और पिन्नेट्री। तो यहाँ पे पिन्नेट्री वाली कंपाउंड लीफ है। कौन सी वाली है बेटा? पिन्नेट्री कंपाउंड लीफ है। किसमें करेंगे बेटा बात? एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पाइनस में सिंपल लीफ होती है बेटा, और पिन्नेट्री कंपाउंड होती है आपके साइकस के पौधे में। किसमें होती है बेटा? साइकस के पौधे में, ठीक है। अब यहाँ पे लीफ से रिलेटेड, किससे रिलेटेड बच्चा पार्टी? लीफ से रिलेटेड बहुत सुंदर सुंदर बातें किसमें दी हुई है? आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। हाँ, क्या क्या बातें दी हुई है वो देख लो तुम। बातें ये दी हुई है कि इसकी जो लीफ होती है वो ऐसा नहीं है कि मुरझा जाएगी, खत्म हो जाएगी, नहीं। इसकी लीफ, क्योंकि जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ठंडे रीजन में प्रेजेंट है। अब माउंटेन्स वाली जगह है, शिमला, मनाली, मसूरी आपकी, तो वहां पे ठंड पड़ेगी एक टाइम पे, तो गर्मी पड़ती है ना पहाड़ों में, तो गर्मी भी बढ़िया बिल्कुल इतनी धांसू पड़ती है कि पूछो मत। हाँ, वो बात अलग है कि राजस्थान से तो कम पड़ती है। तो गर्मी जो है बहुत अच्छे से पड़ेगी। तो क्या बोल सकती हूँ मैं यहाँ पर कि इसकी जो लीफ है, किसकी लीफ? जिम्नोस्पर्म की लीफ, वो हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी अडेप्ट होती है, लो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि सर्दी जो होती है अच्छे से कूल जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग भी क्या होती है? एडेप्ट होती है। आप देखोगे थिक क्यूटिकल प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और उसके ऊपर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। किसके ऊपर? लीफ के ऊपर। आ गई बात समझ में? मैम आप समझाओ और समझ में ना आए, दिस इज इम्पॉसिबल। तो क्या बोल सकते हैं लीफ के बारे में? वेल एडेप्ट लीफ होती है बेटा, वेल एडेप्ट लीफ फॉर हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड
हवा के लिए भी, हवा चलती है पहाड़ों में तभी तो लोग घूमने के लिए जाते हैं बेटा वहां पे, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई, क्या बताइए कि कैसी क्यूटिकल होती है, थिक क्यूटिकल, संकन स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो संकन स्ट्रोमेटा थिक क्यूटिकल, जिससे क्या होगा बेटा, पानी का लॉस बचेगा, प्रिवेंट वाटर लॉस। अब एक बात है कि जिम्नोस्पर्म की जो लीफ होती है बेटा उसमें क्या होती है, वेंस एब्सेंट होती है। जैसे ये कोई पत्ती है, अब ये पत्ती इस तरह से वेंस प्रेजेंट नहीं होंगी, यहाँ पे वेंस एब्सेंट होंगी किसमें, जिम्नोस्पर्म में। अब बिना एक्सेप्शन के बायो चलती नहीं, एक्सेप्शन लास्ट में देखेंगे, बहुत अच्छे से बताऊंगी इसके एक्सेप्शन भी। तो वेंस क्या होती है बेटा, यहाँ पे एब्सेंट होती है। और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू सब पढ़ेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चैप्टर में सारी चीजें आ रही हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। किसकी बात थी ये बात थी लीफ की। देखो वाटर को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या है बेटा, संकन स्ट्रोमेटा है, साथ में संकन स्ट्रोमेटा के साथ में है क्या प्रेजेंट है बेटा, संकन स्ट्रोमेटा के साथ में आप देखेंगे कि थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है। कॉनिफर्स लाइक लीफ भी होती है, ऐसे मुड़ जाती है, पतली पतली निडल लाइक लीफ। क्या होगा, जैसे जैसे ये पत्ती है पूरी, अब ये चौड़ी रहेगी, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया ज्यादा है तो वाटर लॉस भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर पानी की कमी है, वाटर को बचाना है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो इसकी जो लीफ है वो पतली पतली कैसी, निडल लाइक स्ट्रक्चर कॉनिफर्स में चेंज हो जाती है। इतने अच्छे एडवांस फीचर हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म डिवीजन की बात करें, इसके जस्ट बाद वाला तो एंजियोस्पर्म है जो अपने आप में बहुत हाईयर है, उसके ऊपर तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बात कर चुके बेटा, स्टेम, लीफ और रूट हमने डिस्कस कर लिए। अब हमने स्पोरोफिटिक बॉडी में तीनों चीजें डिस्कस कर ली। अब हम क्या करेंगे बेटा, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। स्पोरोफाइट है तो रिप्रोडक्शन भी होगा, तो रिप्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन। आई एम जस्ट फीलिंग कि मैं इसको अगर थोड़ा सा छोटा कर दूं तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या। नहीं नहीं मैम, आप तो हमारा क्या बोलते हैं उसको, सर्वे करता, सर्वे भरता सब आप ही हो, ऐसे कैसे कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो देखो लीफ से रिलेटेड ही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेटा अब रिप्रोडक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट पर आते ही मुझे याद आ गया, टेरिडोफाइट्स में मैंने बोला था छोटी पत्ती को माइक्रोफिल, फिल जहां पे भी आ जाए पत्ती, बड़ी पत्ती को मैक्रोफिल बोल रहे थे, और पत्ती जो स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बना रही थी उसको स्पोरोफिल बोल रहे थे क्या, और उसी स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट थी, स्पोरेंजियम, और उसी स्पोरेंजियम में अगर छोटी पत्ती में स्पोरेंजिया है, छोटी वाली पत्ती है माइक्रोफिल, तो माइक्रो स्पोरेंजिया उसको बोलेंगे, बड़ी वाली पत्ती है मेगा स्पोरोफिल, यानी कि उसमें जो आपकी स्पोरेंजिया होगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे। वही वाली बात यहाँ पे हम करने वाले हैं कि ये है आपकी प्लांट बॉडी। मैम ग्रीन कलर यूज कर लो, प्लांट बना रहे हो आप, मैं क्या करूँ, तुम्हें ग्रीन कलर नजर नहीं आएगा, वरना मैं तो ग्रीन कलर यूज कर लेती, पत्तियां बना देती तुम्हारी, दिख जाए तो देख लेना तुम, ठीक है। ये लो, पत्ती बनाना भारी पड़ गया, ढंग से नहीं बनी पत्ती, एक सेकेंड, टन 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 टन, ये हो गई बात। ये है आपकी पत्ती, किसकी, जिम्नोस्पर्म की। अब इस पत्ती के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, स्पोरोफिल बोल रहे हैं पत्ती को, ठीक है। इस स्पोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है आपकी स्पोरेंजियम। क्या प्रेजेंट है बेटा, स्पोरेंजियम। तो नाम लिखते हैं वन बाय वन, लेबलिंग कर लेते हैं बेटा। दिस इज योर स्पोरोफिल, नॉट योर जिम्नोस्पर्म की स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, स्पोरेंजियम। अब डिपेंड करता है कि ये स्पोरोफिल किस टाइप का है, ठीक है। स्पोरोफिल भी आपको पता है दो तरह का होता है, आवाज तो आ रही है ना, हाँ। स्पोरोफिल कैसा होता है बेटा, दो तरह का होता है, माइक्रोस्पोरोफिल, छोटी पत्ती है तो माइक्रोस्पोरोफिल, बड़ी पत्ती है तो इसको क्या बोलूंगी मैं, मेगा स्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये पत्ती है जैसे, अब इस पत्ती के अंदर जो प्रेजेंट है उसको हमें क्या बोलूंगी, माइक्रोस्पोरेंजियम।
और ये पत्ती बड़ी है, साइज में बड़ी बना दी, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होगी वो क्या होगी बेटा, मेगा स्पोरेंजियम। क्या होगी, मेगा स्पोरेंजियम होगी मैम। आ गई बात समझ में। अब अगर एग्रीगेशन हो जाए, तुम्हें पता है झुंड बन जाए, किसका, माइक्रोस्पोरेंजिया का झुंड बन जाएगा, या फिर बन जाए आपका मेगास्पोरेंजिया का झुंड। एग्रीगेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया और एग्रीगेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल, सॉरी स्पोरेंजिया का थोड़ी होगा, स्पोरोफिल को होगा। एग्रीगेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल में बोलूं या फिर एग्रीगेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल, तो छोटी वाली से तुम्हें पता है, छोटा जहां पे होगा वहां से मेल से रिलेटेड होगा, बड़ी जहां पे भी होगी वो किससे रिलेटेड होगी बेटा, फीमेल से रिलेटेड होगी। तो ये वाली मेल कौन बनाएगी, ये क्या बनाएगी, फीमेल कौन बनाएगी, जिसको स्ट्रोबिलाई बोलेंगे। अब आई फील कि मैं इसको कहाँ शिफ्ट करूं। तुम टेंशन ही मत लो, मैम बहुत इंटेलिजेंट है तुम्हारी, तभी तो तुम मुझसे पढ़ रहे हो। इसको करो बेटा इधर, फिलहाल लीफ को पूरा ही इधर लेके जाते हैं मामला। फिलहाल तुम आ जाओ इधर, भाई साहब आप जाओ ऊपर। ऐसा नहीं है मैं स्लाइड चेंज नहीं कर सकती, बट आई थिंक कि जो चीज आगे और पीछे चली जाएगी फिर तुम्हें भी समझने में दुख दर्द और पीड़ा कष्ट होगी। और मैं तुम्हें पता ही है, तुम्हारी मैम तुम्हें दुख दर्द पीड़ा किसी भी तरह की देना नहीं चाहती हैं, बिकॉज मैम बहुत ज़्यादा सोचती हैं आपके बारे में। मैम चाहती हैं कि आपका किसी भी तरह का टाइम वेस्ट ना हो, आप कंफ्यूज ना हो। ओके हाँ, तो क्या बात कर रहे थे बेटा हम, एग्रीगेशन की बात कर रहे हैं। किसकी, एग्रीगेशन की। एग्रीगेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, और एग्रीगेशन करवाएंगे अभी किसका, मेगास्पोरोफिल का। एग्रीगेशन ऑफ तो माइक्रोस्पोरोफिल का एग्रीगेशन होगा बेटा, तो बनेगा आपका मेल कॉन, और यहाँ पे मेल कॉन को आप क्या बोल सकते हो, मेल स्ट्रोबलाई। क्या बोल सकते हो बेटा, मेल। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल इज कॉल्ड फीमेल कॉन। क्या बोल रहे हैं बेटा, फीमेल कॉन बोल रहे हैं, सो मत जाना। या फिर इसको हम बोलते हैं फीमेल स्ट्रोबिलाई। तो अभी तक तो हमने क्या किया है बेटा, स्पोरेंजिया देखा है किसके अंदर, स्पोरोफिल के अंदर। छोटी वाली स्पोरेंजिया छोटी पत्ती में, माइक्रोस्पोरेंजिया है माइक्रोस्पोरोफिल में, मेगा स्पोरेंजिया है मेगा स्पोरोफिल में। ठीक है, एग्रीगेशन होता है तो माइक्रोस्पोरोफिल के एग्रीगेशन से मेल कौन बन रहा है, मेगा स्पोरोफिल के एग्रीगेशन से क्या बन रहा है बेटा, फीमेल कौन बन रहा है। आ गई बात समझ में। देख लो, पाइनस और साइकस, वही मैंने बोला पाइनस और साइकस के इर्द गिर्द ही चैप्टर घूमेगा। चैप्टर इज दैट मीन कि आपका जिम्नोस्पर्म घूमेगा। अब मैं पाइनस की बात करूं तो पाइनस क्या होता है कि बेटा, कि पाइनस में मेल और फीमेल कौन एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि पाइनस जो है आपका वो कैसा है बेटा, यूनिसेक्सुअल प्लांट है। तो इट इज यूनिसेक्सुअल। जो यूनिसेक्सुअल होते हैं मेल और फीमेल, क्या बेटा, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल कौन क्या है बेटा, फीमेल कौन ऑन सेम प्लांट। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के दोनों कौन एक ही प्लांट में, यानी कि दोनों सेक्स एक ही बॉडी, प्लांट बॉडी में, तो यूनिसेक्सुअल बोल दिया। दो सेक्सुअल चीजें एक जगह पे प्रेजेंट है बेटा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइशियस भी बोलते हैं, डाइशियस। एक ही बॉडी है, ठीक है ना बेटा। साइकस की बेटा मैं बात करूं तो साइकस क्या होता है आपका, बाइसेक्सुअल होता है। एक सेकेंड, गलत बता दिया। डाइसियस बोल रही हूँ बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे, बाइसेक्सुअल होगा ना। ये एक ही बॉडी के अंदर, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, मेल और फीमेल कौन क्या है, सेम प्लांट पर है। तो पाइनस आपका होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, क्या होता है बेटा, बाइसेक्सुअल होता है, और मोनोसियस बॉडी होती है यहाँ पर। एक सेकेंड, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, सो सॉरी, स्लिप ऑफ टंग समझ लो तुम इसको। ठीक है,
पाइनस और साइकस की हम बात कर रहे हैं। पाइनस क्या होता है, बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स ऑर्गन फीमेल और मेल कौन जो है सेम प्लांट में प्रेजेंट है, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल है तो मोनोशियस बोलेंगे। साइकस आपका क्या होता है बेटा, यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। साइकस के बारे में ध्यान से देखना, एक बॉडी यानी कि मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है इसका, तो यानी कि ये क्या है बेटा, डाइशियस है। दो बॉडी अलग अलग है, डाइशियस टर्म यूज की जाती है बॉडीज के लिए। तो दो बॉडी है अलग अलग क्योंकि यूनिसेक्सुअल है, तो इसको डाइशियस, और मेल अलग है फीमेल अलग है इसका। साइकस के बारे में बेटा एक चीज और याद रखनी है कि इसका मेल कौन जो होता है, मेल कौन ऑन डिफरेंट प्लांट, मेल कौन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, और फीमेल में एक शब्द लिख रही हूं यहां पे, फीमेल मेगास्पोरोफिल, फीमेल मेगास्पोरोफिल ऑन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेल कौन लिखा है मैम, यहाँ पे आपने मेगास्पोरोफिल लिखा है, आप यहाँ पे फीमेल कौन यूज क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको स्पेशल बात यही बतानी है कि साइकस के अंदर फीमेल कौन, फीमेल स्ट्रोबिलाई क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये भी स्टेटमेंट है किससे रिलेटेड, साइकस से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या याद रखना है बेटा, फीमेल स्ट्रोबिलाई एब्सेंट, रेड वेन से लिखा है ताकि तुम्हारा ध्यान पूरी तरीके से फोकस्ड रहो, तुम इधर उधर भूल भटक ना जाओ। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो अभी तो हम किस पे पूछ रहे हैं बेटा कि कहाँ मेल स्ट्रोबिलाई है, कहाँ पे फीमेल स्ट्रोबिलाई है। इससे रिलेटेड हमने क्या किया बेटा, बातें की है। अब देखो मेल की बात करते हैं पहले। तो हमें पता है ये स्पोरोफाइट बॉडी है प्लांट की, ठीक है, ये लो, अच्छा छोड़ो, मेल स्ट्रोबिलाई की बात करते हैं पहले, ठीक है ना। स्पोरोफाइट पे क्या प्रेजेंट है बेटा, मेल कौन प्रेजेंट है। मेल कौन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा बेटा, जो इसकी लीफ होगी, क्योंकि माइक्रोस्पोरोफिल होता है ना तो वो छोटी छोटी होंगी, तो इस तरह से छोटी छोटी पत्तियां प्रेजेंट है। मैं देख लूं तो मैं ये ग्रीन कलर दिखाई तो दे रहा है, हाँ दे रहा है, तो ठीक है। मेल कौन है ये, मेल कौन पे छोटी छोटी माइक्रोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज मैम मेलकॉन। क्या है ये, स्पोरोफाइट है, मेलकॉन यहाँ पे बन गई, ये है मेलकॉन आपकी। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, तुम्हें पता है। अब इस स्पोरोफाइट पे क्या प्रेजेंट है, मेल कौन प्रेजेंट है, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल का एग्रीगेशन प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये समझ लो यहां से। अब क्या होगा मैम, अब मैं बताऊंगी जो ही होगा। माइक्रोस्पोरोफिल का एग्रीगेशन मेल कौन बोल दिया, माइक्रोस्पोरोफिल के क्या अंदर प्रेजेंट क्या होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया भी कैसी होगी बेटा, इसकी डिप्लॉइड ही होगी। अब इस डिप्लॉइड माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। क्या होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि एमएमसी। इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कैसी होगी बेटा, डिप्लॉइड। आपको पता है माइक्रोस्पोरेंजिया डिप्लॉइड है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, वो भी क्या है बेटा, डिप्लॉइड है। अब इस डिप्लॉइड माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, उसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोर बनाई गई है, मदर सेल है, मदर सेल ही डॉटर बनाएगी। तुम्हें पता है मम्मी से ही बच्चे आएंगे भैया, तो डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड से अगर माइक्रोस्पोर बन रहा है तो किसके थ्रू बनेगा बेटा, हैप्लॉइड होते हैं माइक्रोस्पोर हमेशा। गैमेट जो भी होते हैं, सेक्सुअल गैमेट की मैं बात करूं, सेक्सुअल स्पोर्स की मैं बात करूं, वो क्या होंगे बेटा, हैप्लॉइड होती है हमेशा, ठीक है ना। गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉइड होता है। तो ये हैप्लॉइड बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस करना पड़ेगा या मियोसिस करना पड़ेगा, तुम सोचो जब तक मैं इसको शिफ्ट करती हूँ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बाद में सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ा है ना तुमने मुझसे, नहीं पढ़ा है ना, तो मैं अभी तुम ये मान सकते हो कि मैं
पीटने वाली हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से। इसको यहीं पे रहने दो यार, इधर शिफ्ट कर देते हैं। क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा इसमें। तुम्हें तो पता होगा नहीं कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो क्या होगा, मियोसिस। यहाँ पे हो गया बेटा मियोसिस। मियोसिस बनते ही क्या बना आपका, माइक्रोस्पोर बना। किसमें हुआ मियोसिस, माइक्रोस्पोर। मदर सेल में मियोसिस हुआ जिससे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना आपका। अब ये जो माइक्रोस्पोर है क्या है बेटा, ये जो माइक्रोस्पोर है ये आगे जाके बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मेल गैमेटोफाइट। और आपको पता होगा, अगर तुम लास्ट लेक्चर पढ़ के आए हो कि मैंने जब सबका एक कंपैरेटिवली स्टडी करवाई थी पांचों डिविजन्स की प्लांट किंगडम के अंदर, मैंने क्लियरली बोला था कि जिम्नोस्पर्म का जो मेल गैमेटोफाइट है उसको पोलन ग्रेन बोला जाता है। क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट है यानी कि पोलन ग्रेन बन गया। किससे बना और कैसे बना कि मैम मेल कौन थी, माइक्रोस्पोरोफिल ने एग्रीगेशन करके मेल कौन बनाया। स्पोरो प्लांट जो था वो किस मेल प्लांट था, ठीक है। अब उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थी माइक्रोस्पोरोफिल में, वो डिप्लॉइड थी। उसमें क्या हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल आई। माइक्रोस्पोर काफी सारी सेल्स प्रेजेंट थी। एक सेल बोलती मैं बनूंगी मम्मी तुम्हारी, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी, तुम्हें टाइम टाइम पे खाना बना के दूंगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, ठीक है। मम्मियों का काम यही होता है, प्रोटेक्शन करना बच्चों की भाई। माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो गया मियोसिस। मियोसिस से बन चुके हैं आपके माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर आगे जाके किसमें, मेल गैमेटोफाइट बनाता है। और ये मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। ये अभी बात की हमने किसकी, सिर्फ मेल कौन की। ऐसे ही स्पोरोफिटिक बॉडी होगी प्लांट बॉडी, उसमें जैसे मेल कौन प्रेजेंट है वैसे ही फीमेल कौन प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये बात करिए दो सेपरेट प्लांट है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, ये मेल प्लांट है ये फीमेल प्लांट है। अब ऐसा प्रोसेस ऐसा नहीं कि जब यूनिसेक्सुअल होंगे तभी होगा बेटा, ये प्रोसेस एक ही प्लांट बॉडी में, यानी कि मेल के अंदर भी ऐसा होगा फीमेल के अंदर भी ऐसा होगा, यानी कि सॉरी बाइसेक्सुअल प्लांट है आपका, एक में ही मेल और फीमेल प्रेजेंट है तब भी यही प्रोसेस चलेगा। ये बता रही हूं मैं। क्या यार तुम जाने कहाँ लेके चले जाते हो। ये स्पोरोफाइट, ठीक है, दिस इज योर स्पोरोफाइट प्लांट, डिप्लॉइड है, अंडरस्टैंड। यहां पे भी क्या प्रेजेंट होगी बेटा, मेगा स्पोरोफिल होगी। बड़ी बड़ी पत्तियां बना देते हैं, क्या है बेटा, मेगा स्पोरोफिल होगी। मेगा स्पोरोफिल है यानी कि यहाँ पे क्या बोला मैंने कि यहाँ पे है बेटा फीमेल कौन। क्या है ये, फीमेल कौन। फीमेल कौन में भी क्या होगा, वही होगा मैम जो मंजूर खुदा होगा, और तो क्या ही हो सकता है। ये पत्ती मेगा स्पोरोफिल, इस मेगा स्पोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है बेटा मेगा स्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट है बेटा, मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गई आपकी मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम में क्या होगा बेटा, इसके मेगा स्पोरेंजियम को आप एक नाम और दे सकते हो कि इसका मेगा स्पोरेंजियम ही क्या होता है बेटा, ओव्यूल होता है जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में मैंने मेगा स्पोरेंजिया को क्या बोला है कि मेगा स्पोरेंजिया ही ओव्यूल है। अब इस ओव्यूल में होता है आगे कुछ प्रोसेस। अरे 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 ऐसे मत कर यार, हमारे साथ में हम बेचारे मेरे बच्चे कितनी देर से पेशेंस बनाए हुए हैं, क्या बनाए हुए हैं, पेशेंस रखे हुए हैं। अब इस ये जो ओव्यूल है यानी कि मेगा स्पोरेंजियम है, उसमें क्या होती है बेटा, बहुत सारी सेल्स ऑफ न्यूसेलस प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स ऑफ न्यूसेलस प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर होता है बेटा एक इंटेग्यूमेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक इंटेग्यूमेन प्रेजेंट होता है इस तरह से, ये एक ही है। अब इसमें मैंने क्या बोला बेटा कि यहाँ पे प्रेजेंट है आपका सेल्स ऑफ न्यूसेलस। ये जितनी भी सेल्स हैं ये ऐसे ही पड़ी हुई हैं, इन सेल्स को बोलते हैं हम सेल्स ऑफ न्यूसेलस। यानी कि यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ये है न्यूसेलस, न्यूसेलस की सेल्स हैं, ठीक है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में के ओव्यूल में कितना इंटेग्यूमेंट है बेटा, एक इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, इसलिए जिम्नोस्पर्म को यूनिटैगमिक प्लांट भी बोला जाता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में हम देखेंगे कि वहां पर जो ओव्यूल होंगे ना बेटा, वहां पे दो तरह के इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे। आप पढ़ोगे, हम आएंगे उस चैप्टर पे भी,
ज्यादा अच्छे से जो ये सेक्सुअल बातें हैं, जितनी भी रिप्रोडक्शन बातें हैं, रिप्रोडक्शन वाली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th क्लास का चैप्टर है, उसको भी हम करेंगे 1 बाय 1 और आपको वो क्या होगा बेटा फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर वहां पे 2 इंटेग्यूमेंट टेस्टा और टेगमेन देखने को मिलेंगे, किसमें? एंजियोस्पर्म्स में। यहाँ एक ही इंटेग्यूमेंट होता है, मैं लिख देती हूँ 1 इंटेग्यूमेंट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटेगमिक। किसको? जिम्नोस्पर्म्स को बोलते हैं। ओके अब ये जो सेल्स ऑफ न्यूसेलस प्रेजेंट है किसके अंदर बेटा? मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल के अंदर। उसमें से एक सेल लाती है अपने अंदर क्या? पावर। पावर लाके वो बोलती है, यानी कि वो हो जाती है बड़ी, सबसे बड़ी हो जाती है एक सेल, और वो बोलती है मैं बनूंगी मेगास्पोर मदर सेल। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या बोल रही थी कि मैं बनूंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, वहां पे भी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या थी बेटा? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट थी, तो उसमें से एक ने बोल दिया मैं बनूंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। वैसे यहाँ पे हो जाती है बेटा एक सेल बहुत बड़ी, ये सेल हो गई बड़ी, ये क्या है आपकी? एमएमसी। एमएमसी, लेकिन इस एमएमसी का दूसरा नाम भी है, वहां वाली एमएमसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल। बात कर रहे हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर की, तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगी बेटा मेगास्पोर मदर सेल। क्या होगी बेटा? मेगास्पोर मदर सेल। अब ये थोड़ा सा यहाँ वाला प्रोसेस अलग चलेगा, समझ लेना। मेगास्पोर मदर सेल है, यानी कि क्या है बेटा? ये डिप्लॉइड है। समझ गए? ये प्रोसेस तो अभी तक छोटी मोटी बात थी, हुआ ये हुआ आगे, ठीक है। ये ओव्यूल ही बनाया हमने। ओव्यूल में एक टेग्यूमेंट बनाया, यानी कि यूनिटेगमिक होता है, न्यूसेलस प्रेजेंट होती है, सेल्स ऑफ न्यूसेलस, उनमें से एक सेल बड़ी हो जाती है, मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल को मैं ला रही हूँ नीचे उठा के। क्या ला रही हूँ बेटा? नीचे उठा के ला रही हूँ। अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये क्या है बेटा? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल है आपकी। क्या है बेटा? डिप्लॉइड ही होती है। मदर सेल जहां भी होगी बेटा वो डिप्लॉइड होगी, ये ध्यान रखना। मदर सेल है, डिप्लॉइड हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ बेटा? इसके अंदर हुआ मियोसिस। क्या हुआ आपका? मियोसिस। जैसे ही मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, यहाँ पे क्या होती है बेटा? 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 मेगास्पोर बनते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से लाइन से। अब ये जो 4 मेगास्पोर बने, इनमें से क्या होता है बेटा? ऊपर के 3 तो हो जाते हैं डीजनरेटेड। क्या हो जाते हैं बेटा? डीजनरेटेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, टाटा बाय बाय कर जाते हैं। अब लास्ट में बचता है 1 मेगास्पोर, यानी कि यही क्या है आपका? फंक्शनल मेगास्पोर है। फंक्शनल मेगास्पोर बोलूंगी मैं। अब जो भी करेगा ना, सब इसी के हाथ में। क्या है बेटा? इसी के हाथ में जो भी होगा वो। आप आ जाओ इधर भाई, थोड़ा सा छोटी छोटी बातें। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर को यहाँ लाते हैं। क्या है? ये है आपका फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर। तो तुम ये बताओ पहले तो कि डिप्लॉइड किससे? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से क्या बना है आपका? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से बना है आपका फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये चारों के चारों क्या थे बेटा? हैप्लॉइड थे। 3 डीजनरेटेड हो जाते हैं, 1 बचता है, तो ये क्या है बेटा? हैप्लॉइड है आपका। अब इसमें होता है बेटा फंक्शनल मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, अनाप शनाप डिवीजन होंगे। यहाँ पे क्या होंगे बेटा? अनाप शनाप डिवीजन होंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। क्या होंगे बेटा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अच्छा ऐसी बात है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। तो इस तरह से क्या होगा बेटा? बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं, तो बहुत सारे क्या बन गए यहाँ पे? न्यूक्लियस बन गए, कैरियोगेमी हुई फ्री तरीके से, फिक्स नहीं है 1 होगी 2 होगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं, तो बहुत सारे आपके क्या कैरियोगेमी हो गई, यहाँ पे न्यूक्लियस बन गए। अब साइटोगेमी यानी कि साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? बाद में होता है, फिर बन जाती है यहाँ पे बहुत सारी सेल्स। मतलब अब ये हो गया मल्टी सेल्यूलर। ये ठीक है। क्या है बेटा? ये मल्टी सेल्यूलर
फीमेल गैमेटोफाइट। आई बात समझ में? क्या हुआ? फंक्शनल मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने की वजह से मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट का क्या हुआ? फॉर्मेशन हो गया। इस फीमेल गैमेटोफाइट को, वहां पे मेल गैमेटोफाइट कौन था? पोलन ग्रेन था। जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट बताया हुआ है क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है बेटा? यहाँ पे एंडोस्पर्म होता है ये, यानी कि ये है एंडोस्पर्म। ये दूसरा वाला एंडोस्पर्म है भाई, इसको फीमेल गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म बोला। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस तरह से ऑलमोस्ट एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। अब इस एंडोस्पर्म पे, यानी कि इस फीमेल गैमेटोफाइट पर जिम्नोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या फॉर्मेशन होंगे बेटा? फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं हम आर्कीगोनिया। क्या बोलते हैं? आर्कीगोनिया। तो ये क्या है? ये तो है आपका एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर बता रही हूँ बेटा मैं। एंडोस्पर्म के अंदर क्या होते हैं बेटा? फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं। इसका नाम है बेटा आर्कीगोनिया, और इनका नंबर होता है बेटा समथिंग 2 से 8 तक। 2 से लेकर 8 तक आर्कीगोनिया बन सकते हैं यहाँ पर, समझ गए? और इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे बेटा क्या? एग सेल। क्या बोलेंगे? एग सेल। अब होगा क्या? इधर फीमेल गैमेट बन गया। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। क्या है बेटा? इधर देख लो, पोलन ग्रेन को मैंने नाम दिया मेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन को मैंने मेल गैमेट नहीं बोला है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस समझो। अगर किसी बच्चे ने ये बोल दिया ना कि आपका पोलन ग्रेन है ना मेल गैमेट है, तो क्लास से भग जाओ तुम, क्योंकि फिर पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें इतना डीप डाउन, जब तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा कहाँ मेल गैमेट है और कहाँ पे मेल गैमेटोफाइट है। अब बात करते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन की। क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा? सबसे पहले होगा बेटा जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगी। क्या होगी बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये फट जाएगी, डेहिसाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? फट जाएगी, डेहिसाइज हो जाएगी। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बना दिए। तो जब माइक्रोस्पोरेंजिया फटेगी तो क्या निकलेंगे इसके बाहर से? इसके बाहर निकलेंगे बेटा माइक्रोस्पोर। क्या निकलेंगे? आपके माइक्रोस्पोर निकलेंगे। समझ गए? अब ये जो माइक्रोस्पोर है ये किसके थ्रू? विंड के थ्रू। यहाँ पे होगा विंड पॉलिनेशन, एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा। टेरिडोफाइट्स में किसके थ्रू हो रहा था बेटा? वाटर के थ्रू हो रहा था, ठीक है ना? हाइड्रोफिटिक पॉलिनेशन था वहां पे। यहाँ पे होगा बेटा विंड पॉलिनेशन। क्या होगा? विंड पॉलिनेशन। हवा के थ्रू ये जाएंगे कहां पर? फीमेल गैमेटोफाइट पर, जहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, उसके अंदर एग सेल प्रेजेंट है। तो इसको बोलते बेटा, इसका दूसरा नाम है एनिमोफाइल, एनिमोफिली। विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली बोलते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से देखेंगे। सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में अलग अलग एजेंट्स के थ्रू क्या होते हैं? पॉलिनेशन होते हैं। विंड पॉलिनेशन हो गया बेटा यहाँ पे। विंड पॉलिनेशन जैसे हुआ, अब इसके साथ क्या जा रहा है बेटा? इसके साथ जा रहा है पोलन ग्रेन। हवा में क्या उड़ता गया? पोलन ग्रेन उड़ता गया। ये पोलन ग्रेन उड़ गया हवा के थ्रू। अब ये पोलन ग्रेन क्या करेगा बेटा? ये यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी, ये एंडोस्पर्म के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसको आर्कीगोनिया बोल रहे हैं हम। और आर्कीगोनिया के अंदर एग सेल प्रेजेंट है यहाँ पे। ये आपका एग सेल, ये आपकी आर्कीगोनिया, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन कहाँ पे आएगा बेटा?
फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल सेक्स ऑर्गन पर आएगा और यहाँ पर जैसे ही ये पहुंचेगा क्या आपका पोलन ग्रेन, ये क्या करेगा, कुछ सीक्रेट करेगा। क्या सीक्रेट करेगा, कुछ चिपचिपे से पदार्थ, म्यूसिलेस टाइप के पदार्थ, कुछ केमिकल्स यहाँ पे रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पोलिनेशन तो काम है सिर्फ उड़ा के लाने का, यहाँ पे पटकने का इसको। अब क्या होगा इसमें बेटा, इसमें होगा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। अब इस पोलन ट्यूब, तुम्हें पता है पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, पोलन ग्रेन के अंदर मैम हमें पता है कि यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है मेल गैमेट। क्या प्रेजेंट है, मेल गैमेट। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट था जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट था। अब ये जैसे हवा के थ्रू उड़ते हुए आया आर्किगोनिया पर फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास में, इसने क्या किया, कुछ केमिकल्स को रिलीज किया जिसकी वजह से यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। अब ये पोलन ट्यूब क्या करेगी बेटा, इसके अंदर घुसेगी, मेल गैमेट को लेके जाएगी। अब यहाँ पे एन, मेल गैमेट भी क्या है आपका, एन है। फीमेल गैमेट जिसको हम बोल रहे हैं एग सेल, वो भी एन है। एन प्लस एन से क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन, सॉरी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एन प्लस एन के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो, और वही क्या है आपकी स्पोरोफिटिक बॉडी है। क्या है बेटा, स्पोरोफिटिक बॉडी है। ये पोलन ट्यूब है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब बात करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, एन प्लस एन जाइगोट बन चुका है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट, क्या है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है बेटा ओव्यूल में। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है, क्या बेटा, ओव्यूल, ओव्यूल चेंज्ड, ओव्यूल चेंज हो जाएगा बेसा किसमें, सीड में। फर्टिलाइजेशन हो गया, एन प्लस एन जाइगोट बन गया भैया, पोलन ग्रेन आ गया हवा के थ्रू कहाँ पे, आर्किगोनिया के पास, एन प्लस एन मिक्स हो चुका है, पोलन ट्यूब बन गई, एग सेल के पास आपका मेल गैमेट आ गया। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका ओव्यूल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, सीड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, सीड में चेंज हो जाएगा। और इस तरह से आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है किसमें, जिम्नोस्पर्म में। किसमें फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है बेटा, जिम्नोस्पर्म में। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन है कुछ, वो तो बिना बायो में, एक्सेप्शन के तो बायो हिलती ही नहीं है तुम्हारी। एक्सेप्शन में स्टेप बाय स्टेप, साइकस पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। उसी तरह से साइकस पाइनस की तरह से एक जिम्नोस्पर्म का मेंबर है गिंको, गिंको बोलते हैं वैसे, लेकिन पढ़ते टाइम, स्पेलिंग लिखते टाइम इसको गिंको ही बोलते हैं। तो गिंको बाइलोबा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइलोबा, सॉरी ये गिंको बाइलोबा पूरा नाम बेटा। गिंको जो है वो क्या है, जीनस है, इसकी बहुत सारी स्पीशीज होती है गिंको की भी। तो गिंको बाइलोबा क्या है बेटा, एक तरह का जिम्नोस्पर्म है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं मैम, लिविंग फॉसिल वो हैं जो जिंदा भी हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। मैम इसमें लिविंग फॉसिल वाली कौन सी बात है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था स्टेम जो होता है वो कैसा होता है, या तो ब्रांच्ड होगा या फिर अनब्रांच्ड होगा। लेकिन गिंको बाइलोबा का एक ऐसा स्टेम होता है जिसमें स्टेम दो तरह के प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग स्टेम प्रेजेंट है, एक शॉर्ट स्टेम प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होता है बेटा एक्सेप्शन में, कि यहाँ पे लॉन्ग शूट भी होता है इसके पास में प्रेजेंट, और शॉर्ट शूट प्रेजेंट होता है। एक छोटा शूट, एक बड़ा शूट प्रेजेंट होता है। शॉर्ट शूट को ड्वार्फ शूट भी बोलते हैं, इसमें ड्वार्फ, ठीक है। तो गिंको बाइलोबा की बात हो गई। एक मैं बात करती हूँ बेटा किसकी, साइकस की। साइकस को भी क्या बोला जाता है, लिविंग फॉसिल। क्या बोलते हैं बेटा, साइकस को लिविंग फॉसिल बोलते हैं। मैम अब साइकस को लिविंग फॉसिल क्यों बोलते हैं, साइकस को लिविंग फॉसिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा जो इसकी मेल गैमेट होगी, यूजुअली हमें पता है कि जितने भी मेल गैमेट होते हैं, बाइफ्लेजिलेट, मल्टीफ्लेजिलेटेड वाली बातें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स तक खत्म हो गई। ये एक हायर प्लांट का डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मेल गैमेट जो होगा बेटा वो क्या होगा, मोटाइल होगा। इसका मेल गैमेट भी क्या होता है, मोटाइल होता है। और ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है जिसकी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं हम, लिविंग फॉसिल बोल रहे हैं साइकस को। अब लास्ट में हम बात करते हैं नीटम, नीटम जिम्नोस्पर्म की।
नंबर 3 पे है बेटा नीटम, इसमें जी साइलेंट रहता है नीटम। आपको पता है मैंने अभी बोला था कि यहाँ पे क्या होगा, वेसल्स एब्सेंट होती है किसमें, जिम्नोस्पर्म में, लेकिन यहाँ पे जो है इसके पास में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है बेटा, इसका जो ओव्यूल होता है वो क्या होता है, बाइटैगमिक होता है। दो तरह के टैगमेंट प्रेजेंट होते हैं बेटा इसके ओव्यूल में। तीसरी चीज की इसमें क्या, आर्किगोनिया एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा, आर्किगोनिया एब्सेंट। समझ गए तुम, समझ गए। यहां पे इसके साथ में विद दिस वी आर डन विद जिम्नोस्पर्म। कुछ बातें एंजियोस्पर्म की और फिर हम देखेंगे लाइफ साइकिल। क्या देखेंगे बेटा, लाइफ साइकिल देखेंगे। और अभी वन बाय वन देखो, तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे ये देखो, मैंने क्या बोला था, पाइनस का जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड होता है। ये क्या है आपका, पाइनस है बेटा, पाइनस है। इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा है स्टेम अनब्रांच्ड है, और ये क्या है आपका, साइकस है। क्या है बच्चा बाटी, एक सेकेंड, मैंने तुम्हें लिखवाया क्या है, होल्ड ऑन स्टूडेंट्स, वेट वेट वेट, पाइनस पाइनस पाइनस, माइकोराइजा स्टेम की बात की थी हमने, कहाँ की है स्टेम की बात, ब्रांच होता है बेटा, एक सेकेंड, वही तो, ये साइकस है बेटा, ये पाइनस है। पाइनस का स्टेम क्या होता है बेटा, ब्रांच्ड होता है। ये देखो अलग अलग ब्रांच यहाँ पे आपको नजर आ रही है, अलग अलग ब्रांच है प्रेजेंट पाइनस के स्टेम में, ठीक है ना, ब्रांचिंग स्टेम है। साइकस क्या है, अनब्रांच्ड होता है इसका स्टेम। देखो कोई ब्रांच नजर नहीं आ रही, और कितने प्यारी प्यारी हरी हरी कलर की पत्तियां नजर आ रही है। ये जो मैं बता रही हूँ बेटा, ये गिंको बाइलोबा है, दोनों के दोनों गिंको बाइलोबा। अब मैंने क्या बोला, शॉर्ट शूट और लॉन्ग शूट प्रेजेंट होता है। ये एक पूरा शूट प्रेजेंट है, देखो ये अमेजोन से तुम ऑर्डर कर सकते हो इसको। यहाँ पे भी देखो ये एक लंबा सा शूट है, उसके ऊपर इस तरह से अलग अलग क्या है, ब्रांचेस निकल रही हैं। तो मैंने ये ढंग से देख सकते हो गिंको बाइलोबा, और वैसे होता है ऐसा है। तो देखो ये तो क्या है इसका लॉन्ग शूट, क्या है बच्चा, लॉन्ग शूट है। और आप देख पा रहे हो ये छोटे 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 ड्वार्फ शूट्स में भी आगे क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है। तो ये आपका हो गया गिंको बाइलोबा। एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी देखने हैं तुम्हें, वो क्या होता है, मैं वहां से इसलिए नहीं लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ वही हो कि तुम्हें क्लियरली नजर नहीं आएंगे वो यहाँ पे इमेजेस में। अब हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी, ये एंजियोस्पर्म का क्या है, लाइफ साइकिल है। ऑलमोस्ट जिम्नोस्पर्म में भी ऐसा ही होता है, बट सेम टू सेम ऐसा नहीं होता, कुछ चेंजेस होते हैं एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में। इसलिए जिम्नोस्पर्म क्या है आपका, हाइयर प्लांट डिवीजन है। क्या है, हाइयर प्लांट डिवीजन है। तो एंजियोस्पर्म्स की बात कर लेते हैं बेटा, कुछ देर में ये चैप्टर समय सीमा खत्म कर देगा अपनी। अब एंजियोस्पर्म में क्या होगा, एंजियोस्पर्म्स को बेटा हमने जिम्नोस्पर्म्स को नेक्ड शीट वाले प्लांट बोले थे। एंजियोस्पर्मा फ्लावरिंग प्लांट, क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम है बेटा, एंजियोस्पर्म्स का फ्लावरिंग प्लांट नाम है इसका। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और फ्लावरिंग प्लांट वाला कैरेक्टर किसी भी प्लांट किंगडम के डिवीजन में नहीं है सिवाय एंजियोस्पर्म के। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर बनता है इसमें, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल, या फिर फ्लावर के अंदर पर्टिकुलर एक मेल वाला एक फीमेल वाला सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा ह्यूमन बीइंग्स में होता है, वैसा यहाँ पे देखेंगे हम कि फ्लावर में एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सीड होंगे वो क्या होंगे, नेक्ड नहीं होंगे, कवर्ड होंगे, यानी कि इनसाइड फ्रूट। पल्ले पड़ी बात, हाँ मैम। और इसके अलावा क्या होंगे बेटा, फ्रूट एंड फ्लावर एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, स्पेशल एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है ये बेटा। फ्लावर की बात हमने इससे पहले कहीं भी नहीं कही है। एंजियोस्पर्म एक ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा, एक ऐसा डिवीजन है जिसमें छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा क्या प्रेजेंट होता है आपका, प्लांट प्रेजेंट हो गया, यानी कि ये हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में प्रेजेंट होते हैं, डिवाइड होते हैं। देखो इधर, हर्बेशियस भी होते हैं,
श्रब, हर्बेशियस लाइक मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड का प्लांट देख लो आप। श्रब्स की बात करूं तो रोज प्लांट देखा है, गुलाब का पौधा, और बड़े बड़े क्या होते हैं बेटा, ट्रीज, छोटा ट्री बड़ा ट्रीज। अब ट्रीज में भी मीडियम साइज के भी होते हैं और कुछ लार्ज भी होते हैं, मीडियम ट्रीज और लार्ज ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स की बात करूं, क्या बेटा, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म दिया हुआ है ये एनसीईआरटी की बुक में, तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है बेटा आपका वुल्फिया। क्या है, वुल्फिया। और लॉन्गेस्ट बड़ा सा एंजियोस्पर्म जो कि काफी लंबे 100 मीटर्स तक भी इनकी क्या हो सकती है, लंबाई हो सकती है, वो है आपका यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस बेटा 100 मीटर लंबे भी होते हैं, 100 मीटर तक क्या होती है इनकी हाइट होती है। पढ़िया पल्ले, ट्रीज मीडियम साइज के भी हो सकते हैं, बड़े साइज के भी हो सकते हैं। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट को ही एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है। 2 चैप्टर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी इसी से रिलेटेड है। 12th का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी इसी से रिलेटेड है। डोमिनेंट स्टेज की बात की जाए, क्या की जाए बेटा, डोमिनेंट स्टेज की बात की जाए तो इसका भी क्या होगा, डोमिनेंट स्टेज इसका भी स्पोरोफिटिक बॉडी होगी बेटा, स्पोरोफाइट होगा। डोमिनेंट फेज क्या है बेटा इसका, स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतना अलग यूनिक फीचर है इसका कि इसके अंदर क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन हो रहा था, यहाँ पे होता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बेटा इसके अंदर, होता है डबल फर्टिलाइजेशन। मैम डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज मीन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, अभी समझा रही हूँ। वहां पे इस तरह से पोलन ग्रेन था जिसके अंदर पोलन ट्यूब बनी, ठीक है ना। पोलन ट्यूब में क्या था बेटा, मेल गैमेट प्रेजेंट था, किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में। यहाँ पे भी सेम चीज होगी, यही कार्यक्रम होगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं कि हवा के थ्रू ही क्या होगा, आपका पोलन ग्रेन जो है वो डिस्पर्सल होगा। बेटा यहाँ पे हवा भी हो सकती है, कुछ एजेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ कीट पतंग भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पानी भी हो सकता है, वाटर भी वाटर वाले भी होते हैं एंजियोस्पर्म, वाटर हायासिंथ क्या है, क्या आपका एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स है। तो इस तरह से क्या होता है बेटा, यहाँ पे भी पोलन ट्यूब बनती है, लेकिन यहाँ पे जो पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है बेटा वो 2 प्रेजेंट होते हैं, किसमें, एंजियोस्पर्म में 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें से एक मेल गैमेट कहाँ पे जाएगा, एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और बना लेगा सिनगैमी के थ्रू जाइगोट। दूसरा वाला जो मेल गैमेट होगा वो एम्ब्रियो से एक बोलते हैं इसके फीमेल गैमेटोफाइट को। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, नीचे की तरफ, ठीक है ना। एग एपेरेटस की तरफ क्या होता है बेटा, इस तरह से बीच में एक एग सेल प्रेजेंट होती है, वहां पे बहुत अच्छे से बताऊंगी, अभी तो मैं बेसिक सा बता देती हूँ। और साइड में क्या होती है बेटा, साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी सिनर्जिड सेल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ 3 चैलेजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती है। तो एक सेल जाएगा यहाँ पे, सॉरी एक मेल गैमेट एग सेल से फर्टिलाइज हो जाएगा और एक वाला यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, पोलर न्यूक्लियाई से जब एक मेल गैमेट फर्टिलाइज होगा तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म आगे जाके एंडोस्पर्म बना लेगा, यानी कि एक न्यूट्रिशन देने वाला टिश्यू होता है इसके अंदर, कौन, एंडोस्पर्म। और डिप्लॉइड n+n थे यहाँ पर, एक n यहाँ पे आ गया, तो ये क्या, ट्रिप्लॉइड, 3n कंडीशन में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और आपको पता है जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हम बोल रहे हैं बेटा फीमेल गैमेटोफाइट को, यहाँ एंडोस्पर्म हम बोल रहे हैं न्यूट्रिशन टिश्यू को। किसको बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन टिश्यू को। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक फीचर और ऑफ एंजियोस्पर्म, बहुत यूनिक फीचर है बेटा, ये यूनिक फीचर बोल देती हूँ इसको। क्या होता है देख लो तुम, जो भी होता है, मेल गैमेट फ्यूज होगा किससे, एग सेल से। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी, यानी कि आपका बन जाएगा जाइगोट, क्या, डिप्लॉइड, ठीक है। ये भी एन था, ये भी एन था। दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, एक और मेल गैमेट होगा, क्योंकि 2 मेल गैमेट होते हैं ना यहाँ पे, मेल गैमेट,
फ्यूज्ड विद पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, फ्यूज हुआ जैसे यहाँ पे क्या होएगा, ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म। सेल, और ये बदल गया आगे जाके एंडोस्पर्म में। तो ये जो एंडोस्पर्म है बेटा, ये कौन सा है, ट्रिप्लोइड है। और इस एंडोस्पर्म को मैं दूसरा नाम क्या दे रही हूँ, ये है बेटा एक तरह का न्यूट्रिशन टिश्यू, न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो दो जगह पे फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है बेटा, यूनिक फीचर बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये चीज कहाँ पे होती है, आपके एंजियोस्पर्म्स में होती है बेटा। अब मैं बात करूं जिम्नो वर्सेस एंजियो, क्या क्या दोनों के बीच में अंतर है बेटा, डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है बेटा मैम, जिम्नोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म वो क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट। ये एंजियोस्पर्म्स में क्या है बेटा, जो एंडोस्पर्म है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। और एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का जब बनता है, वो कब बनता है बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। ये कब बनता है बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक सेकेंड, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, फीमेल गैमेटोफाइट। तो पहले फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, तभी तो क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि इट फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। लेकिन एंडोस्पर्म किसका, एंजियोस्पर्म का, पहले क्या होगा, सिनगेमी हो जाएगी, फिर ट्रिपल फ्यूजन से बना है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में बन रहा है। तो ये बनता है बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आ गई बात समझ में मैम, पूरी आ गई है। अब देखो, अब क्या होता है बेटा, मैं पहले तुम्हें दिखा देती हूँ यहाँ पे आके एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल। ये क्या है, व्हाट इज दिस, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स में बेटा जो मेल क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंथर, एंथर फिलामेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें डिवाइड होता है। ठीक है, तो एंथर के अंदर क्या बनता है बेटा, यहाँ पे ये है आपका एंथर, ये क्या है, एंथर है, ये फिलामेंट है। एंथर के अंदर, क्योंकि माइक्रो वर्ड हमेशा, मतलब यूजुअली माइक्रो वर्ड प्लांट्स में हम किसके लिए यूज कर रहे हैं बेटा, मेल के लिए। तो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस से क्या बना, आपका माइक्रोस्पोर बन गया। अब ये माइक्रोस्पोर जो है, ये क्या है, पोलन ग्रेन, यानी कि मेल गैमेटोफाइट है। अब ये मेल गैमेटोफाइट क्या होगा, इसके अंदर गैमेट प्रेजेंट होगा। ये एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, किसी कीट पतंग के थ्रू क्या कहाँ जाएगा बेटा, एग सेल के फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट आपको क्लियरली नजर आ रही है, इस तरह से बनाई हुई है। आप देखो बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, नीचे की तरफ एक एग सेल प्रेजेंट है, और उसके साइड में, एग सेल के साइड में बेटा क्या प्रेजेंट है, आपकी सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है। मैं बना ही देती हूँ, ये है आपकी एग सेल और ये क्या है बेटा, सिनर्जिड। ऊपर की तरफ चेलेजल एंड पे इस तरह से 3 एंटीपोडल, क्या बेटा, एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट। और ये बीच में क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, ये बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इस एग सेल से क्या हुआ, यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट में, यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट प्रेजेंट थे, ये दिखाई दे रहे हैं आपको 2 मेल गैमेट प्रेजेंट। अब इनमें से ये एक मेल गैमेट कहाँ पे, यहाँ पे आके फ्यूज हो गया, और
ये दूसरा वाला मेल गैमेट जो था वो यहाँ पे आके फ्यूजन करता है इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे फ्यूज हुआ एग सेल और मेल गैमेट, तो बन गया आपका जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है। और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है तो ट्रिपल फ्यूजन उसको बोलते हैं हम। और वहां पे क्या बनता है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिससे एंडोस्पर्म बनता है जो न्यूट्रिशन देने का काम करता है, क्योंकि जाइगोट है। अब इसमें होंगे क्लीवेज, डिवीजन होंगे, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला जैसे स्टेज बनेगी। एक सेल था, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से कितनी 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से सेल्स बढ़ती जाएंगी। मल्टी सेल्यूलर होते हैं भाई प्लांट किंगडम में। किन जो डिवीजन करें हमने उसमें जितने भी मेंबर हैं वो मल्टी सेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर कोई एक्सेप्शन ही है जो है। क्योंकि फंजाई से वीटेकर का जब हमने क्या देखा था, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसमें प्रोटिस्टा, मोनेरा यूनिसेल्यूलर थे। फंजाई से आप ये मल्टी सेल्यूलर मेंबर्स, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो गए थे। कुछ कुछ एक्सेप्शन में यूनिसेल्यूलर भी है वहां। अब इस एम्ब्रियो से पूरी की पूरी स्पोरोफिटिक बॉडी बन गई जो प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड है बेटा। अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा गैमेटोफाइट पार्ट है, ये वाला पूरा स्पोरोफिट जनरेशन है। तो क्या होता है बेटा, लाइफ साइकिल के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, सबकी लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइफ साइकिल किस में होता है, हायर प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल होता है बेटा, उसमें हम देखेंगे कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, इस तरह से ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन चलता है किसमें, हायर प्लांट्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। बाकी में भी होता है, आपने देखा ब्रायोफाइट भी हमने पढ़ लिया, एल्गी भी हमने पढ़ी, टेरिडोफाइट्स भी हमने पढ़ा। अब अगर मैं पर्टिकुलर लाइफ साइकिल की बात करूं तो आपको पता है कि एल्गी, ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज क्या थी, गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट से स्पोरोफाइट डोमिनेंट होने लग गया था बेटा, लेकिन स्पोरोफाइट से वापस गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट, जर्मिनेट हो रही है। तो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन चलता है। उस बिहाफ पर लाइफ साइकिल को अलग अलग नाम दिए गए, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। उसके एग्जाम्पल्स हमें याद करना है, कुछ एक्सेप्शन भी है वो भी याद करने हैं, और फिर उसके बाद में इस चैप्टर को सीताराम करना है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं बात लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल में बेटा सबसे पहला आ रहा है आपका किसका, हैप्लॉन्टिक की बात कर रही हूं मैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक मैंने अभी बताया बेटा, ये हैप्लॉन्टिक है, एच है, लगे एम की तरह है, हैप्लॉन्टिक। एक मैंने बताया बेटा डिप्लॉन्टिक, और एक होता है बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। नाम से पता चल रहा है हैप्लॉन्टिक है, यानी कि इसमें जो डोमिनेंट फेज होगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड होगा यानी कि गैमेटोफाइट होगा, यानी कि इसमें जो लाइफ साइकिल है वो गैमेटोफाइट वाला, हैप्लॉन्टिक वाला ज्यादा ड्यूरेशन का होता है बेटा। और एक सेकेंड में कलर ही चेंज कर देती हूँ, बड़ा बार बार परेशान। और डिप्लॉन्टिक वाला क्या होगा बेटा, कम ड्यूरेशन के लिए होगा। ये है आपका हैप्लॉइड और ये 2n क्या है आपका डिप्लॉइड। मैं यहाँ पे क्लियर कट शब्दों में तुम्हें बता देती हूँ n और 2n किसको मान रहे हैं हम। n और 2n की अगर बात की जा रही है तो n है आपका गैमेटोफाइट, टू एन है आपकी स्पोरोफाइट। ठीक है, तो n यहाँ पे गैमेटोफाइट है, यानी कि गैमेटोफाइट वाला टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो ज्यादा होगा लाइफ साइकिल में, और 2n स्पोरोफाइट वाला लाइफ साइकिल थोड़ा कम होगा। हैप्लॉन्टिक का मतलब है कि n वाला क्या होगा बेटा, यहाँ पे डोमिनेंट होगा। ये क्या होगा, n होगा यहाँ पे डोमिनेंट, डोमिनेंट। अब ऐसा कहाँ होता है जहां पे n क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो मैम ऐसा गैमेटोफाइट जहां पे डोमिनेंट हो, ऐसा तो एक ही जगह पर हमने देखा है। हैप्लॉन्टिक वाली अगर हम बात करें कि एल्गी में ऐसा होता है मैम, क्या होता है, एल्गी में ऐसा होता है। स्पोरोफाइट वाला काम तो बहुत कम आता है मैम, वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम चर्चाएं चलती हैं स्पोरोफाइट से रिलेटेड। तो एल्गी में हम देख लेते हैं कि हैप्लॉन्टिक यानी कि गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड है वही सब कुछ कर लेता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा बेटा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल है आपका एल्गी, क्या है, एल्गी है। डिप्लॉन्टिक, इसमें देखो एक लाइफ साइकिल,
डिप्लॉन्टिक के नाम से ही पता है कि यहाँ पे डिप्लॉइड जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। डिप्लॉइड डोमिनेंट कहाँ कहाँ देखा है हमने, डिप्लॉइड को डोमिनेंट देखा है मैम हमने टेरिडोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में। लेकिन पर्टिकुलर डिप्लॉइड के डिप्लॉन्टिक की मैं बात करूं तो वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे हम। तो ये बात होती है बेटा यहाँ पे इस तरह से, इसको ज्यादा बड़ा बना देती हूँ मैं ताकि तुम समझ जाओ। बेटा तू आगे चला जा। तो यहाँ पे 2n बड़ा है बेटा, n क्या है, छोटा है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है कि जितना गैमेटोफाइट होगा उतना ही क्या होगा बेटा, स्पोरोफाइट का भी कंट्रीब्यूशन होगा। ये है आपका n और 2n क्या है, इक्वल है। लेकिन n और 2n में क्या करना है, मतलब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब हैप्लोइड भी होगा और डिप्लॉइड भी होगा, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। कहीं पे कुछ डिपेंड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक की मैं बात करूं तो गैमेटोफाइट कहाँ पे डोमिनेंट होता है बेटा, ब्रायोफाइट में। कहाँ पे डोमिनेंट होता है, ब्रायोफाइट में। और डिप्लॉइड हैप्लोडिप्लॉन्टिक में डिप्लॉइड कहाँ पर डोमिनेंट होता है बेटा, टेरिडोफाइट्स के अंदर। किसके अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो आपको लाइफ साइकिल से एग्जांपल याद रखना है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी में, हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में होता है। n और 2n इक्वली प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, साथ साथ चलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में n जो है गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, 2n टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट है। डिप्लॉन्टिक की पर्टिकुलर बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स से रिलेटेड बात करेंगे। अब विदाउट एक्सेप्शन बायो सर खत्म नहीं हो सकती, बायो का काम नहीं चलता किसके बिना, एक्सेप्शन के बिना। इसलिए हम लेके जाते हैं इनको इधर। चलो बेटा कुछ एक्सेप्शंस की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन क्या हो गया, एक्सेप्शन में क्या होगा, हमने अभी देखा कि एल्गी के अंदर हैप्लॉन्टिक होगा। क्या होगा, लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होगा। लेकिन कुछ एल्गी में, कौन कौन सी एल्गी में, कैल्प्स और कैल्प्स के अलावा पॉलीसाइफोनिया, कैल्प्स, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, क्या है, एल्गी है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होना चाहिए पर ऐसा नहीं होता। कैल्प्स और एक्टोकार्पस क्या है बेटा, आपकी ब्राउन एल्गी है। क्या है, आपकी ब्राउन एल्गी। और पॉलीसाइफोनिया आपको पता है रेड एल्गी है। तो इनके अंदर, इनके पास में होता है बेटा, होना तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चाहिए, बट ये होते हैं बेटा क्या, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या होते हैं बेटा, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक किसके अंदर, कैल्प्स, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया के अंदर। एक और एल्गी है जिसका नाम है फ्यूकस। क्या है बेटा नाम इसका, फ्यूकस। फ्यूकस भी तुम्हें पता है क्या है, एक तरह का ब्राउन एल्गी है बेटा। क्या है बेटा, ब्राउन एल्गी है। दिस इज अ ब्राउन एल्गी। और इसमें होना तो क्या चाहिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लेकिन यहाँ पे बेटा इसके अंदर होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। अब तुम समझो चैप्टर को। स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था, प्लांट किंगडम में क्या क्या, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, क्या क्या उन्होंने बेस लिया, किस हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन आए, और फिर प्लांट किंगडम जो था उसको क्या क्या क्लासिफाइड किया। ठीक है, नेचुरल सिस्टम भी हमने देखा, कीमोटेक्सोनॉमी देखी हमने, न्यूमेरोटेक्सोनॉमी, ये सारी चीजें हमने देख ली। ठीक है, फिर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा, एल्गी के बारे में पढ़ा। 5 डिवीजन में डिवाइड किया, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। क्या किया बेटा, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इन सब में डिवाइड कर दिया। कंपैरेटिवली स्टडी कर ली। ठीक है, एल्गी को पर्टिकुलर देखा, एल्गी को भी 3 क्लास में डिवाइड कर दिया, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी में। तीनों के बीच में डिफरेंस देख लिए। गैमेटोफाइट वहां पे डोमिनेंट था, किस तरह से काम करता है। ट्रू रूट सिस्टम और ट्रू रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं था, थैलोइड बॉडी थी। ठीक है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एक्वेटिक थी। फिर आए ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, लेकिन ढंग से दिखाई नहीं दे रहे थे लैंड पर। ठीक है ना,
क्योंकि किस पे डिपेंड थे बेटा, वाटर पर डिपेंड थे रिप्रोडक्शन के लिए। फिर हमने देखा किसको, ब्रायोफाइट्स में भी दो चीज पढ़ी हमने, लिवरवर्ट्स और मोसेस, उसमें भी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में जो अंतर थे वो हमने समझ लिए वहां पे, क्योंकि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट साथ साथ चल रहे थे ब्रायोफाइट में। टेरिडोफाइट में भी दोनों साथ साथ चले, ठीक है ना, गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट था स्पोरोफाइट, लेकिन टेरिडोफाइट में हमने क्या देखा कि स्पोरोफाइट जो था आपका डोमिनेंट हो चुका था, वहां पर वेस्कुलर सिस्टम प्रॉपर दिखाई देने लगा था, पूरी तरह से सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट थे आपके क्या, टेरिडोफाइट्स। देख लो एग्जांपल वन बाय वन, इधर देखो सब बता रही हूं मैं। ब्रायोफाइट्स में हमने लिवरवर्ट्स और मोसेस देखे थे, इस तरह से स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता था या फिर उससे जुड़ा हुआ था। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं बेटा तो देखो यहाँ पे थैलस में भी डिफरेंस था, थैलस क्या होमोथेलिक या फिर हेटेरोथेलिक हो सकते थे आपके ब्रायोफाइट्स, थैलस अलग अलग हो सकते थे, जैसे यहाँ पे मार्केंशिया में फीमेल थैलस अलग है, मेल थैलस अलग है। फीमेल थैलस में जो आपका आर्कियोगोनियोफोर प्रेजेंट है, किसके ऊपर प्रेजेंट है बेटा, ये आर्किगोनिया के ऊपर प्रेजेंट है। एंथ्रियोडियोफोर फीमेल वाले की बात की जा रही है स्पोर की, ये एंथ्रीडिया के ऊपर प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे फीमेल और मेल थैलस अलग अलग है, किसके अंदर, मार्केंशिया के अंदर, यानी कि ये क्या है, हेटेरोथेलिक कंडीशन है। क्या है बेटा, हेटेरोथेलिक कंडीशन। देखो फीमेल और मेल का कैसे पता चलाओगे, राइजोइड्स जो होते हैं क्या होता है, डॉर्सल वेंट्रल पड़ा हुआ रहता है, आड़ा पड़ा हुआ रहता है इसका गैमेटोफाइट, उसके नीचे से क्या निकलते हैं, राइजोइड्स निकलते हैं। राइजोइड्स जो है अगर लिवरवर्ट की बात की जाए तो यूनिसेल्युलर थे, मोसेस में मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स आपके प्रेजेंट थे। देखो लड़कियां हमेशा सुंदर सुशील लगती हैं एकदम, उनको अगर शॉप पे 5 रुपए का भी सामान लेने के लिए जाना है तो बिल्कुल लिपापोती करके जाएंगी, मैं तो नहीं करती हूँ, बट बिल्कुल सिंपल तरीके से, ऐसा नहीं है लड़कों की तरह नहीं मुंह उठा के, मुंह धोया नहीं धोया हम तो चले गए बाहर घूमने के लिए चले गए, पूरा रेडी होके जाती है। इसलिए देखो आर्किगोनियोफोर को आप क्लियरली देख सकते हो कितना खिला खिला हुआ है। फीमेल एंथ्रीडियोफोर की अगर मैं बात करूं कि मुरझाया हुआ है, मुंह भी नहीं धोया जैसे 1 महीने से इसने, तो ये हेटेरोथेलिक होते हैं मार्केंशिया। ये क्या है बेटा, आपका फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया है। ये क्या है बेटा, होमोथेलिक है। क्या है बेटा, फ्यूनेरिया है या आपका। फ्यूनेरिया के अंदर देखो आप, ये गैमेटोफिटिक बॉडी है इसकी, गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट प्रेजेंट है, फुट की सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता है। ब्रायोफाइट का क्या, जो स्पोरोफाइट होता है वो, ये कुछ नजर आ रहा है, ये क्या है बेटा, आपका स्फेग्नम है। क्या है, स्फेग्नम है। स्फेग्नम है, तो ये हो गए आपके ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल। साथ में इधर देखो टेरिडोफाइट्स देख लो, इमेज देखो टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स में मैंने क्लियरली बताया था फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, ठीक है ना, इसलिए हम इन्हें ट्रैकियोफाइट्स बोल रहे थे। मेल स्ट्रोबिलस और फीमेल स्ट्रोबिलस प्रेजेंट था। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था बेटा, स्ट्रोबिलस प्रेजेंट था। एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल को स्ट्रोबिलस बोल रहे थे, स्पोरोफिल के अंदर जो स्पोरेंजिया का एग्रीगेशन था उसको सोरस बोला था हमने। एग्जाम्पल की बात करूं बेटा तो ये क्या है, सिलेजिनेला है आपका, सिलेजिनेला। इधर इक्विसिटम, क्या है, फर्न, और ये क्या है, साल्विनिया। आपको पता है साल्विनिया और सिलेजिनेला कैसा होता है बेटा, हेटेरोस्पोरस होता है। क्या होते हैं ये, हेटेरोस्पोरस होते हैं। एग्जाम्पल लिखाया हुआ है मैंने, हेटेरोस्पोरस है ये भी और ये भी। इमेज देख के डायग्राम का नाम पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना। छोटी छोटी पत्तियां, छोटी छोटी लीव प्रेजेंट है यहाँ पे, यानी कि ये क्या होता है बेटा, माइक्रोस्पोरोफिल होता है। ये क्या होता है, ये माइक्रोस्पोरोफिल। और आपको एक चीज बताऊं, एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस। यहाँ पे भी स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होता है बेटा, इसमें यहाँ पे स्ट्रोबिलस देखने को मिलेगा आपको, स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होता है। बाकी यहाँ पे तो ये क्लियर कट स्ट्रोबिलस नजर आ रहा है आपको इक्विसिटम में, ठीक है ना। नोड, इंटरनोड, ब्रांचेस सब दिखाई दे रही हैं। टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल है। फर्न्स, फर्न्स में क्या होता है बेटा, मैक्रोफिल होता है। ये क्या होता है, मैक्रोफिल होता है, बड़ी बड़ी पत्तियां प्रेजेंट होती है। सोरस, सोरस किसको बोला था मैंने, एग्रीगेशन ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोरस। सोरस भी क्या, कहां पे, फर्न्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और आपका साल्विनिया बेटा हेटेरोस्पोरस होता है। तो इसके साथ में हम क्या क्या कर चुके हैं बेटा, इस चैप्टर में हमने सब कुछ कर लिया, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स,
जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और उसके अलावा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी। ये चैप्टर खत्म हो चुका है। लाइफ साइकिल याद रखने, एक्सेप्शन याद रखने। मुझे पता है चैप्टर को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि एक चीज दूसरी चीज से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे होंगे, एग्जाम्पल्स ज्यादा है याद करने के लिए, एक्सेप्शंस भी बहुत ज्यादा है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हुए चलोगे। ब्रायोफाइट्स में लिवर वर्ड पढ़ रहे हो तो पहले उसका पूरा गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट ढंग से समझो, क्या क्या डिफरेंस है, फिर दोनों में फ्लो चार्ट बना के अंतर समझो। टेरिडोफाइट्स में स्टेप बाय स्टेप कहाँ होमोस्पोरस है, कहाँ हेटेरोस्पोरस है, ये चीजें जानो। जिम्नोस्पर्म ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट। देखा जाए तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जैसे हम चल रहे थे लिविंग वर्ल्ड ढंग से समझो ताकि टैक्सोनॉमी का पता चले। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ढंग से पढ़ो ताकि कौन कौन से किंगडम थे, कैसे शुरुआत हुई, ये सारी चीजें आप समझ सको। फिर आओ प्लांट किंगडम पे। प्लांट किंगडम पढ़ने के बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, 5th चैप्टर। ये चैप्टर्स डिफिकल्ट नहीं है, आसान है याद करना, बस एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है तो उसको है ना जत्था मत बनाओ। मैंने बोला ना बैकलॉग मत क्रिएट करो, जत्था मत बनाओ, पोतियां एक के ऊपर एक रखना शुरू मत करो। टाइम टाइम पे चीजों को क्लियर करते चलो। ये चैप्टर बेटा यहाँ पे खत्म हो चुका है। सो स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखो, हेल्थ का भी ध्यान रखो और साथ में अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जोश और जुनून के साथ में कंप्लीट करो। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में विद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट।